नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस का खेल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी यहां पर राहुल गांधी ने जो फैसला यह कि राहुल गांधी ने जो संकेत दिया था उसको दरकिनार करके यहां पर हुड्डा ने जो एंट्री है आम आदमी पार्टी की उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। तो क्या कुछ है पूरी खबर, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, जो खबर आ रही है वो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए झटका नहीं है, ये तो राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हो गई। क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स ही आकर के बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, ये प्रस्ताव राहुल गांधी ने दिया। मीटिंग में कई सारे लोग नाराज हो गए कि ये क्या बात हो गई। यहाँ तो माहौल हम लोगों ने बना रखा है कि भाई कांग्रेस पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी और राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी साथ में चाहिए। आम आदमी पार्टी को हरियाणा के चुनाव में ये समझिए पिछली बार वो नोटा से भी कम वोट मिला, और आप ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हो तो इससे दो तीन नुकसान। एक तो आपका ये नुकसान होगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा हाथ में थमा दिया कि भाई आप अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते। तो इतनी सारी जो आप तमाशा कर रहे थे कि भाई अकेले लड़ लेंगे, बीजेपी को हराएंगे, ये करेंगे, सरकार बनाएंगे, तो अचानक से आपकी क्या जरूरत पड़ी। और राहुल गांधी ने कह दिया। और सबसे बड़ी बात कि जिस वक्त ये बात कही गई उस दौरान मीटिंग में हुड्डा साहब बैठे हुए थे और हुड्डा साहब मीटिंग छोड़ के बाहर निकल गए। ये बकवास की बातें हैं। अब राहुल गांधी ने कमेटी बना दी, बातचीत का दौर शुरू हो गया। उधर से राघव चड्ढा बात कर रहे हैं और भी लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज घोषणा क्या हो गई। आम आदमी पार्टी की जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है प्रियंका कक्कड़, वो सामने आती है और वो कहती है कि भाई हम एक दो दिन के अंदर में सारे सीटों के ऊपर 90 सीट पे लड़ेगी आम आदमी पार्टी। ये अभी इन लोगों ने घोषणा कर दिया। अब सवाल ये हो रहा है कि राहुल गांधी की बात को क्यों दरकिनार किया गया। ये तो राहुल गांधी की बड़ी बेइज्जती हो गई। जब आपने ये घोषणा करवा दी, मीडिया में आ गया कि हरियाणा के लोग तो नहीं चाहते, हरियाणा कांग्रेस के लोग नहीं चाहते, लेकिन राहुल गांधी चाह रहे हैं, तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? पर्दे के पीछे ये चल रहा था कि आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि भाई हमें तो कम से कम मिनिमम 10 सीट चाहिए। 10 सीट पे बातचीत नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तरह के गठबंधन की बात पहले भी हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया कि भाई हमारा गठबंधन सिर्फ दिल्ली लोकसभा के लिए था। न दिल्ली में हम चुनाव करेंगे, न अलायंस करेंगे, न हरियाणा में करेंगे। और राहुल गांधी की मुसीबत ये हो गई कि जैसे ही आपने ये घोषणा की, आज अभी खबर आ रही है कि पंजाब के अंदर वहाँ कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने वादे से मुकर रही है। किस तरीके से वहाँ पे ये सिर्फ फ्री बिजली, फ्री पानी, ये तमाम तरह की चीज़ें इन लोगों ने कह दी। लेकिन अब क्या हो रहा है वहाँ पे पंजाब में, इसलिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आपने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। भाई क्यों बढ़ाया आपने? इतना ही नहीं, आप भाई डीजल की कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि डीजल की गाड़ियों से ही हर चीज़ जो जरूरत की सामान होता, जरूरत के जो सामान है वो ट्रांसपोर्ट होते, उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। इतना ही आपने नहीं किया, आपने 23 पैसा प्रति किलोमीटर बस का किराया आपने बढ़ा दिया। तो एक तरफ तो आप एंटी पीपल डिसीजंस ले रहे हो और दूसरी तरफ आप अलायंस की भी बात कर रहे हो उसके साथ। तो कांग्रेस पार्टी के लोग राहुल गांधी के इस प्रस्ताव के बाद पंजाब में भी भड़क गए और हरियाणा में भी भड़क गए। अब कांग्रेस पार्टी ने के तरफ से हुड्डा साहब ने कहा कि देखिए, गठबंधन अगर आपकी इच्छा भी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीट देंगे। अब वो 3 सीट कौन होगी वो हम तय करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई आप कह दोगे कि ये सीट, ये सीट, ये सीट, ये भी नहीं होगा। अब दूसरी दिक्कत ये हो रही थी कि अगर आप 10 सीट उधर दोगे तो उधर सुरजेवाला नाराज चल रहे हैं, उधर कुमारी शैलजा नाराज चल रही है,
उनको ये अब लग रहा है कि हमारे मनलायक जो है उम्मीदवार जो 32 जो डिक्लेयर हुए हैं उसमें पूरी तरीके से हुड्डा साहब का जो है स्टैंप नजर आ रहा है। तो कई सारी मुसीबत आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर पैदा हो गई। अब हुड्डा साहब बाकायदा डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन प्रेस वालों को बुला करके अनऑफिशियल तरीके से, बेकार इन लोगों के साथ तो हमें जाना नहीं है, इन लोगों को आपने अगर साथ में लिया, जो हाल दिल्ली में इन लोगों ने किया, जो हाल पंजाब में किया, ये हरियाणा के अंदर भी ये वायरस केजरीवाल का आ गया तो कांग्रेस पार्टी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर ये साफ है, हुड्डा ही हरियाणा के असली बॉस हैं। देखिए, हुड्डा ही असली बॉस हैं, और ये क्यों बॉस है ये भी आप समझ लीजिए। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया, कितनी सारी जमीनें दे दी जीजा जी को, रॉबर्ट वाड्रा को सारी ज़मीनें, इतना घोटाला ये गुड़गांव में और जगहों पे जितना जो ये सब चीज़ हुआ, तो उसमें तो हुड्डा साहब वहाँ पे थे मुख्यमंत्री, तो इलीगल तरीके से ज़मीन भी बांटी गई और सारा कुछ किया गया। तो वो उनके खिलाफ गांधी परिवार भी नहीं जा सकता, क्योंकि इतने सारे एहसान इन्होंने कर दिए हैं। अब खबर आ रही है कि इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, सूदेवाला कह रहे हैं कि भाई हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जो 4-4, 5-5 जो है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ऑलरेडी हो गए हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हुड्डा साहब चाह रहे हैं कि उनका भी नाम जो है, उनके नाम को जो है आगे करके मुख्यमंत्री का पद जो है बोला जाए कि भाई यही मुख्यमंत्री बनेंगे। सर्वेज हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सर्वे करा रही है, उसमें हुड्डा साहब टॉप पे चल रहे हैं सैनी साहब के बाद। मतलब कहने का ये है कि आपने, राहुल गांधी ने वो अपने पैरों पर उन्होंने कुल्हाड़ी मारी। आप किस तरीके से अपने नेताओं से, अपने संगठन से, अपने कार्यकर्ताओं से बिल्कुल विमुख है, यू आर सो एलिनेटेड कि आपको जनता का पल्स तो छोड़ दीजिए, आपको अपने ही नेताओं का पल्स समझ में नहीं आ रहा है। अदरवाइज आपने ये काम क्यों किया? इससे तो भारतीय जनता पार्टी को, देखिए हर जगह क्या हो रहा है, जैसे ही ये बात आई कि राहुल गांधी चाहते हैं तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता वो आगे टेलीविजन पे कहने के भाई डर गया डर गया डर गया। तो ये जो इसको कह सकते हैं कि पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम राहुल गांधी ने किया, उसका नतीजा ये हुआ कि ये अंदर विद्रोह, और आज बाकी कसर प्रियंका कक्कर ने ये काम खत्म कर दिया। इन्होंने कह दिया कि भाई कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाना है, 90 सीटों पे हम लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे, इनकी भी अपनी कहानी है। जो आम आदमी पार्टी, सुशील गुप्ता वहाँ सबको टिकट बांट रहे हैं, जीतेंगे नहीं ये लोग, जीतने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। वोट भी कितने मिलेंगे नहीं मिले, वो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड वो साफ साफ दिख रहा है कि भाई वहाँ पे तो कोई दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन उम्मीदवार 90 खड़े करेंगे। तो जो आम आदमी पार्टी और जिस तरह से देश भर में अलग अलग पार्टियाँ चलती हैं, कि जो इस तरह की पार्टियाँ होती हैं, जो वोट कटुआ पार्टी होती हैं, तो वो दरअसल चुनाव लड़ती तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है जो कुछ माल खर्चा करता है। जो लोग टिकट बांटने वाले हैं उनके पास भी कुछ, उनकी भी जेब जो है वो गर्म हो जाती है, पार्टी के फंड में भी कुछ पैसा आ जाता है, चुनाव का खर्चा निकल जाता है। भाई ऐसे घूमते का, अभी तो बेचारा ये तो जेल में चला गया, शराब घोटाले का पैसा अब आना बंद हो गया। तो इन लोगों को लगा कि ये 5-7 सीटों पे लड़ने के बजाय, उसमें भी हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे हारेंगे, ये करने के बजाय अच्छा तो यही है कि भाई 90-90 उम्मीदवार लगाओ और उन लोगों से कुछ पैसे भी आ जाएंगे, आपको कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा। सरकार बननी अगर होगी तो कांग्रेस पार्टी की बनेगी, फिर देखा जाएगा, क्योंकि आपका कोई स्टेक वहाँ पे नहीं है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे आकर के इन लोगों ने कहा, कल राघव चड्डा वो मीटिंग करके निकले कि देखिए हम उम्मीद कर रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं कि देखिए हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये डिसीजन जो है वो तो हरियाणा की जो लोकल यूनिट है, वो जो इंचार्ज हैं गुप्ता जी, वो सुशील गुप्ता ही तय करेंगे कि भाई क्या करना है नहीं करना है। सब पल्ले झाड़ रहे हैं। मतलब आप देखिए कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को, कि वो उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव दे दिया, न कांग्रेस को, जो लोकल लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी है उसको वो सुटेबल नहीं है, आम आदमी पार्टी के लिए भी वो हानिकारक है। तो भाई आपने इस तरह का बयान दिया ही क्यों, इस तरह का सुझाव दिया ही क्यों? और आपने सुझाव भी दे दिया और उसके बाद फ्लाइट पकड़ के आप भाग गए यहाँ से। भाई अगर आपने सुझाव दिया
बातचीत चल रही है, तो राहुल गांधी को तो सामने आकर के आपको कहना चाहिए था कि भाई रुको, मैं बात करता हूं, 10 सीट चाहिए 10 ले लो, 7 ले लो, जो कुछ भी निगोशिएशन करना होता। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने विम्स एंड फैंटेसी उसके तहत जो है कि मैं बहुत ही एक इसको कह सकते हैं कि भाई लोगों को मेल जोल करके चलने गैर वाला, जिम्मेदाराना बयान इसको करार दिया जा सकता है। गैर जिम्मेदाराना भी है और कांग्रेस पार्टी के लिए हानिकारक भी है। आपने एक ऐसी शुरुआत कर दी कि जिसे भारतीय जनता पार्टी ढोल बना बना करके पूरे हरियाणा में घुमाएगी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक फैसला राहुल गांधी का वो पूरी पार्टी पर भारी पड़ने वाला है, लेकिन भूपिंदर हुड्डा ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। उन्होंने बता दिया है कि इसकी क्या हैसियत है, क्योंकि हरियाणा में तो सिर्फ हुड्डा की चलेगी और इस तरह से राहुल गांधी की भी उन्होंने घोर बेइज्जती कर दी है। यानी कि हरियाणा में कांग्रेस का जो समीकरण है, जो खेल है, वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। तो ब्रेकिंग नाउ में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।